नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप IQ क्लासेस का। गुरुकुल क्लासेस की तरफ से मैं प्रशांत सर के द्वारा आज इस चैनल का शुभारंभ किया गया और ये चैनल का शुभारंभ करने का कारण है आप लोग की डिमांड पर इस जो चैनल का है वो शुभारंभ किया गया है। और इस चैनल पर आपके सभी स्टेट बोर्ड के सभी स्टेट बोर्ड की आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्लास 9, 10, 11, 12। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला वॉल्यूम आयतन निकालने के फार्मूलों को याद करेंगे। एक ही वीडियो में आप लोग इन सभी के आयतन को याद करने का फार्मूला देखेंगे और ये बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल आपको बेसिक से ट्रिक के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है घनाभ। घनाभ में सर इसकी लंबाई सर क्या है l, चौड़ाई क्या है सर b और ऊंचाई क्या है सर h। तो सर इसका फॉर्मूला होता है सर घनाभ के आधार पर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी फॉर्मूले पे आप लोग इसका फॉर्मूला बन जाएगा l गुने b गुने h। तो ये सर हो जाएगा फॉर्मूला इसका क्या l * b * h। तो ये सर घनाभ का आयतन आ गया l गुने b गुने h। चलिए सर अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग देखेंगे सर घन के आयतन निकालने का फॉर्मूला। सर इसका घन का लंबाई देख रहे तो क्या घन में सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, आप सबको पता है क्योंकि आप तो ऑलरेडी विद्वान है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सर लंबाई क्या है सर a, चौड़ाई भी क्या है सर a और ऊंचाई भी क्या है a। तो a गुने a करेंगे तो क्या हो गया a3, इट मींस भुजा का क्यूब। तो सर घन का आयतन क्या हो गया सर a3 भुजा क्यूब, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग बेलन। हाँ सर ये सब तो आता है, इसको याद करना है तो माने। चलिए इसको भी देखते हैं बिल्कुल आसान इसी तरीके से लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसी तरीके से देखते हैं। सर अगर हम बेलन का अगर नीचे वाला हिस्सा देखें तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा वृत्ताकार। तो सर इसमें देख रहे हैं क्या ये सर आपका लंबाई हो गया, मानते हैं ये r हो गया और इसको चौड़ाई मानते हैं, ये भी क्या हो गया सर r हो गया और इस ऊंचाई आपको एक तो दिखाई दे रहा है। चलिए इसी पे हम लोग लिखते हैं लंबाई क्या हो गया सर इसका r, चौड़ाई भी क्या होगा सर r और ऊंचाई सर क्या है इसका h। तो सर इसका क्या हो जाएगा सर r² और h। लेकिन एक चीज आपको याद कर लेना है, दिमाग में डाल लीजिए, जितनी भी आकृति आपको गोल दिखेगा, जो भी आकृति आपको गोल दिखेगा उसमें अपने पॉकेट से, कहां से पॉकेट से पाई लगा देना है। क्या लगा देना पाई लगा देना। अब कुछ लोग बोलेंगे पॉकेट नहीं लगेगा तो दिमाग से यार, लेकिन पाई लगा देना। जितने भी गोल आकृति रहेंगे सब में क्या लगाना पाई। समझ रहा भाई? हाँ क्या लगाना पाई। तो ये आपका बेलन का आयतन हो गया पाई r² h। बोलिए सबको सुना रहा ना, मजा आ रहा? चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे समूह का आयतन निकालने का फॉर्मूला। तो सर इसमें देखते हैं इसका सर भी क्या होगा, नीचे वाला आकृति कुछ ऐसा ही दिखेगा। इससे इसका लंबाई क्या हो गया r, चौड़ाई भी सर क्या हो जाएगा r और ऊंचाई क्या है सर h। लेकिन सर यहाँ रुकिए, ज्यादा जल्दी नहीं, यहाँ रुकना है आपको। देखिए अगर मान लीजिए बेलन अगर होता, ठीक है, तो बेलन सर आकृति कुछ ऐसा दिखता, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे सर हम लोग शंकु ले रहे हैं, यानी इसमें से हम देखें तो क्या करें शंकु कुछ ऐसा ही रहेगा ना सर, ऐसा रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए इसमें हम क्या, इसमें हमारा कितना हिस्सा हो रहा है, 3 हिस्सा हो रहा है, 1 2 और 3 हिस्सा हो रहा है। और इन 3 हिस्सों में से हम कितना हिस्सा ले रहे हैं, एक हिस्सा ले रहे हैं। तो सर इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर क्या करना आपको, इसमें सर r² हो जाएगा और h। बट आपको क्या बोले जितने भी आकृति आपको बोल देंगे इसमें क्या लगाना है पाई। तो पाई तो रहेगा ही सर और इसका कितना हम ले रहे हैं, ये 3 हिस्से में से एक हिस्सा ले रहे हैं, यानी 1/3 ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला 1/3 इसके पहले लगा रहे हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा, सॉरी शंकु का आयतन क्या हो गया 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गोला मैंने ये तो बोर्ड पे बनाने पे 2 डायमेंशनल होता है, बट मैंने इसे 3D बनाने के लिए ऐसा शेप दिया। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या सर गोला में देखें तो क्या इसका सर अगर ध्यान से देखें तो सर इसका लंबाई भी r है, चौड़ाई भी r है और ऊंचाई भी क्या है r। तो सर इसी फार्मूला पे सर हम लोग सभी का फार्मूला निकालेंगे, हो जाएगा लंबाई भी r, चौड़ाई भी r, ऊंचाई भी r। तो r आपको पता है तो ये क्या हो जाएगा r3। बट मैंने आपको बताया जितनी भी आकृति गोल देखी उसमें क्या लगाना है पाई। वेरी गुड, पाई लगाएंगे हम उसमें। बट आपको याद रखना है
गोला में हम लोग क्या करते हैं, गोला में 4/3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी मैं इसको बताऊं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लगा दें 4/3 सर, तो गोला का आपका आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, गोला का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। सर इससे गोला निकल गया तो गोला भी निकालना आसान है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज को आधा करना है, जैसे 10 को हमको आधा करना है, तो क्या करेंगे सर, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 से 10, 5 आ जाएगा। इसी को सर ये गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सर 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मींस इसको आधा नहीं है क्योंकि अर्धगोला है, तो 2 से कट जाएगा, 2 जा 4। सर अर्धगोला का आयतन क्या है सर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, आया सबको समझ में अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने देखा क्या इस फार्मूला में, एक ही फार्मूला से, इससे घटाव के फार्मूला, क्यूबॉइड के फार्मूला से, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसी फार्मूला से हम लोग, इसी फार्मूला के आधार पर हम लोगों ने घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का, गोला का और अर्धगोला का आयतन आप सभी को याद हो गया, और हमको विश्वास है अगर आप लोगों ने सही तरीके से देखा होगा तो आप लोग इसका आयतन का फॉर्मूला कभी भी भूलने वाले नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में जिक्र करेंगे और बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।